देखो भाई, राजस्थान की स्थिति विस्तार सामान्य परिचय हो गया था। राजस्थान के जिले भी हो गए थे। अगला आसान सा टॉपिक है राजस्थान की स्थलीय सीमा। इसमें से कई बार प्रश्न पूछते हैं किसकी किसके साथ लगती है, नहीं लगती। देखो, ये राजस्थान है। राजस्थान अभी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, तो समुद्री सीमा तो इसके साथ लगती ही नहीं। राजस्थान की स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा राजस्थान को चारों ओर से देखो किस 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 तरह से है। ये इस साइड में पाकिस्तान, पाकिस्तान, इधर से ये पंजाब, फिर ये हरियाणा, फिर ये राज्य उत्तर प्रदेश, फिर ये इस दिशा में मध्य प्रदेश, और इस साइड में गुजरात। राजस्थान की स्थलीय सीमा इस उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस तरह से राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्य और एक देश के साथ लगती है। जो देश के साथ लगती है उसका नाम अंतरराष्ट्रीय सीमा, और जो राज्यों के साथ लगती है उसका नाम अंतरराज्यीय सीमा। सीमा इस तरह से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितने भागों में बट गई? 2 भागों में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ, फिर अंतरराज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब देखो, इसकी राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5,920 5,920 किलोमीटर है। इस 5,920 में से 1,000 लगती है पाकिस्तान के साथ, 1,070 लगती है पाकिस्तान के साथ, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। अब देखो, इसको अलग अलग राज्यों के साथ पढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920, इसको 2 भागों में बांट दिया, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। सबसे पहले देखो पाकिस्तान वाली, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ किस दिशा से और कैसे लगती है? पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। ये पाकिस्तान की भारत के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये भारत के कुल 4 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ। ये इधर से जम्मू कश्मीर जो आजकल केंद्र शासित प्रदेश हो गया, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और सबसे नीचे है गुजरात। 4 राज्य लगते हैं। इस रेखा का निर्धारण किया गया था 14 अगस्त 1947 को। इसका निर्धारण करने वाला ब्रिटेन का इंजीनियर था सिरिल एम रेडक्लिफ। सिरिल एम रेडक्लिफ 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो रेखा है, ये सिरिल एम रेडक्लिफ एक ब्रिटेन के इंजीनियर ने निर्धारित की थी, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेखा भी क्या हो गई? रेडक्लिफ रेखा। अब देखो, राजस्थान में कहां से कहां तक लगती है? ये इंदुमलकोट, इंदुमलकोट, गंगानगर, इंदुमलकोट गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का ये शाहगढ़, जो बाखासर में पड़ता है, शाहगढ़, बाखासर, बाड़मेर तक। तो पाकिस्तान के साथ लंबाई तो 1,070 किलोमीटर। रेडक्लिफ रेखा कहां से कहां तक है? इंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़, बाड़मेर तक। अब देखो, इससे आगे और क्या प्रश्न बनता है? राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं? तो देखो, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं? ये 4 जिले लगते हैं। एक तो ये गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर जिसकी लंबाई है 210 किलोमीटर।
गंगानगर 210 किलोमीटर। फिर देखो ये गंगानगर से नीचे बीकानेर, बीकानेर इसकी है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। फिर ये नीचे जैसलमेर, जैसलमेर ये लगता है 464 किलोमीटर। फिर देखो बाड़मेर, बाड़मेर इसकी लगती है 228 किलोमीटर। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण 4 जिले और इसके साथ लगते हैं पाकिस्तान के साथ। गंगानगर इसकी 210 किलोमीटर, बीकानेर इसकी सबसे कम 168 किलोमीटर, जैसलमेर इसकी सबसे ज्यादा 464 किलोमीटर और अंत में कौन सा लगता है? बाड़मेर। कई बार प्रश्न पूछते हैं उत्तर से दक्षिण लगने वाले जिलों का सही क्रम है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कई बार इस तरह से पूछते हैं राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम है, तो लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम का मतलब सबसे ज्यादा जैसलमेर की, फिर दूसरा नंबर बाड़मेर का, फिर तीसरा गंगानगर का, चौथा किसका है? बीकानेर का। अब देखो ये गंगानगर का मुख्यालय, ये बीकानेर का मुख्यालय। प्रश्न पूछते हैं राजस्थान के साथ, राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे निकटतम मुख्यालय किसका है? तो सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे निकटतम मुख्यालय है गंगानगर का, और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे दूरस्थ मुख्यालय किसका है दूरी पर? तो बीकानेर का। सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे निकटतम मुख्यालय किसका? गंगानगर का। सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे दूरी पर मुख्यालय किसका? बीकानेर का। वैसे सीमा नहीं बनाने वालों में और सबसे ज्यादा दूरी पर मुख्यालय है धौलपुर का। सीमावर्ती जिलों में निकटतम मुख्यालय गंगानगर का और सीमावर्ती में दूरस्थ मुख्यालय बीकानेर का, और वैसे पाकिस्तान से सबसे दूरी पर मुख्यालय किस जिले का है? धौलपुर का है। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये 1993-94 में पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में और कौन सा कार्यक्रम चलाया था? सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो सीमावर्ती विकास कार्यक्रम पाकिस्तान के निकटतम सीमावर्ती जिलों में भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। कब चलाया था? 1993-94 में। ठीक है, ये राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाले 4 जिले हो गए। अब देखो इस राजस्थान की पाकिस्तान के साथ रेखा कौन सी हो गई? ये रेड क्लिप रेखा। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 1070। ध्यान रहे भारत की पाकिस्तान के साथ 4 राज्य लगते हैं, इनकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर, जिसमें 1070 राजस्थान की। अब देखो राज्यों के साथ लगने वाली सीमा देखते हैं। राज्यों की साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 हो गई अंतरराष्ट्रीय, तो बाकी बची वो अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी हो? कितने राज्य लगते हैं? 5। राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? कुल लंबाई 5920 माइनस अंतरराष्ट्रीय 1070, तो 0584। केवल राज्यों के साथ लगने वाली सीमा, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 4850। अब देखो राज्य कौन से लगते हैं? एक तो ये पंजाब, इस साइड में पंजाब, पंजाब। पहला क्वेश्चन, पंजाब राजस्थान के किस दिशा में है? तो पंजाब ये किस दिशा में है? उत्तर दिशा में हो गया। पाकिस्तान किस दिशा में था? उत्तर पश्चिम दिशा में था। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2। एक तो ये गंगानगर, गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले? गंगानगर और हनुमानगढ़। इनमें से ज्यादा किसकी लगती है? गंगानगर की। तो 2 ही लगते हैं, कम किसकी होगी? हनुमानगढ़ की। और राजस्थान की पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, जो किसी भी राज्य के साथ लगती है उनमें सबसे कम है। तो राजस्थान की सबसे कम स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ है? पंजाब के साथ लगती है। ठीक है, अब देखो ये तो राजस्थान की होगी। अब पंजाब के और कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं?
पंजाब के भी राजस्थान के साथ दो ही जिले लगते हैं, एक तो फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, तो राजस्थान के भी दो जिले गंगानगर हनुमानगढ़, और पंजाब के भी कितने जिले, दो जिले। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान की सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है। ये पंजाब हो गया, ये पंजाब हो गया। अब देखो इसके बाद में ये हरियाणा, हरियाणा सबसे पहले देखो दिशा, हरियाणा राजस्थान के किस दिशा में है, तो मैप में देखो दिशा, उत्तरी पूर्वी दिशा। हरियाणा राजस्थान की किस दिशा में है, उत्तरी पूर्वी दिशा। हरियाणा के साथ और राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, 1262 किलोमीटर। पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। अब देखो हरियाणा के साथ राजस्थान के और जिले कितने लगते हैं, 7 जिले लगते हैं, 7। हरियाणा के भी कितने, 7। पहले मेवात बना था, उसको खत्म कर दिया, अब तो पहले 8 हो गए थे, अब 7, यानी 7/7। और पंजाब के साथ 2/2। राजस्थान के देखो कौन से लगते हैं, मैप अपने आप बताएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। हनुमानगढ़ हो गया था, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ लगा, हनुमानगढ़ फिर बचा हुआ हनुमानगढ़ किसके साथ लगा, हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा भी कौन सा लगता है, हनुमानगढ़। सर्वाधिक भी कौन सा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से नीचे नक्शे में चूरू, चूरू से आगे फिर झुंझुनू, झुंझुनू, फिर झुंझुनू से आगे सीकर, और सीकर से आगे जयपुर। जयपुर की लगती है सबसे कम, न्यूनतम। और जयपुर से आगे फिर ये अलवर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। और अलवर से आगे फिर ये भरतपुर, सीमा पर। जिसको मैप याद है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और हरियाणा के साथ सबसे कम किसकी लगती है, जयपुर की। सबसे ज्यादा किसकी, हनुमानगढ़ की। हरियाणा के साथ राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई 1262 किलोमीटर, और कितने जिले, 7। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब देखो हरियाणा के भी कितने लगते हैं, 7। अब वो 7 कौन कौन से लगते हैं मैप में, इधर से हरियाणा के भी कितने, 7। वो 7 कौन कौन से, ये पंजाब हो गया, फिर ये हरियाणा। 7 देखो, कोई सूत्र बनाने की, रटने की जरूरत नहीं। सिरसा, 1 नंबर सिरसा। दूसरा फतेहाबाद, फतेहाबाद। तीसरा हिसार। चौथा भिवानी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। 5 नंबर महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। 6 नंबर रेवाड़ी, और 7 नंबर ये गुरुग्राम, गुरुग्राम, जिसका गुड़गांव नाम था, वर्तमान में गुरुग्राम कर दिया। हरियाणा के 7, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। हरियाणा के भी कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, ये इस साइड में आ गया यूपी, उत्तर प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश अपने राजस्थान की किस दिशा में है, पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा में। उत्तर दक्षिण ये पूर्वी होगा। उत्तर प्रदेश के साथ है और राजस्थान के कितने लगते हैं, 2 जिले। यूपी के साथ राजस्थान के 2 जिले, यूपी के भी कितने, 2 जिले, यानी 2/2। पंजाब के साथ 2, राजस्थान के 2, पंजाब के 2/2। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 लगते थे, हरियाणा के भी 7, 7/7। इसी तरह से सिलसिला यूपी का भी 2/2, 2 यूपी के, 2 राजस्थान के। अब देखो 2 राजस्थान के कौन से लगते हैं, भरतपुर हरियाणा के लग गया, हरियाणा तक लग के फिर हरियाणा की सीमा खत्म हो गई थी। ये बचा हुआ भरतपुर किसको लगेगा, यूपी का। तो एक तो भरतपुर,
भरतपुर से आगे मैप में देखते हैं कौन सा जिला है, धौलपुर। धौलपुर तो उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर, इनमें ज्यादा लगती है भरतपुर की, कम लगती है बचा हुआ है जो धौलपुर की। अब देखो उत्तर प्रदेश के कौन से लगते हैं, तो एक तो आगरा और दूसरा मथुरा। ये टॉपिक ऐसा है इसको कोई सूत्र बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैप में जो चीज जहां पर है वो वहीं पर दिखे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा। बात करते हैं लंबाई की, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर। पंजाब के साथ सबसे कम 89, हरियाणा के साथ 1262 और उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान की सबसे ज्यादा लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले भी मध्य प्रदेश के साथ ही लगते हैं। देखो ये कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के हैं और कौन कौन से जिले, ये इस साइड में हो गया मध्य प्रदेश, इस साइड में मध्य प्रदेश हो गया। तो सबसे पहले देखो मध्य प्रदेश अपने राजस्थान की किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्वी दिशा, पूरी क्लियर हो गई। तो किस दिशा में हो गया, दक्षिणी और पूर्वी दिशा में हो गया, दक्षिणी पूर्वी दिशा में हो गया। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के जिले कितने, 10। मध्य प्रदेश के भी जिले कितने, 10, यानी 10/10। अभी तक यही सिलसिला है। पंजाब के साथ राजस्थान के 2, पंजाब के भी 2, हरियाणा के साथ राजस्थान के साथ हरियाणा के भी 7, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2, उत्तर प्रदेश के भी 2, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10, मध्य प्रदेश के भी 10। आसान हो गया। अब देखो राजस्थान की सबसे लंबी स्थलीय सीमा और किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी, 1600 किलोमीटर। अब देखो राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं, जो चीज नक्शे में है, मैप में है, वो वहीं पर लिखो उसको। धौलपुर हो गया, धौलपुर, ये धौलपुर उत्तर प्रदेश को लग गया था, फिर उत्तर प्रदेश की सीमा खत्म, मध्य प्रदेश की शुरू। तो धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश को भी लगी, धौलपुर से शुरू, धौलपुर, फिर धौलपुर से नीचे 2 नंबर करौली, करौली, करौली से नीचे नक्शे में 3 नंबर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर 4 नंबर है कोटा, यहां थोड़ा सा लगता है कोटा, फिर कोटा नीचे भी लगता है। राजस्थान का ऐसा जिला ही 2 बार लगता है मध्य प्रदेश को, कोटा, फिर कोटा के नीचे ये 12 और फिर ये मैप में झालावाड़, 6 नंबर झालावाड़, और झालावाड़ से फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर भीलवाड़ा लगता है, भीलवाड़ा 7 नंबर, फिर ये चित्तौड़ भी लग गया, चित्तौड़ 8 नंबर, और ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 9 नंबर, और ये 10 नंबर बांसवाड़ा। इनको रटने की जरूरत नहीं है, जिसको मैप याद है क्लियर ऑटोमेटिक सीमा के पास ये जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मैप में जो चीज जहां पर है। अब देखो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, झालावाड़ की, झालावाड़ की। राजस्थान के सभी जिलों में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है, झालावाड़, जो किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला सभी जिलों में कौन सा है, झालावाड़, और किसके साथ है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा झालावाड़ की होगी। वैसे कोई भी जिला जो किसी भी राज्य के साथ लगता है वो भी सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, सीमा बनाने वाला झालावाड़ हो गया। अब देखो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम किसकी लगती है, भीलवाड़ा की। न्यूनतम किसकी लगती है, न्यूनतम भीलवाड़ा की। ठीक है, अब देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इस तरह से 10 जिले हो गए राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ।
अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से 10 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ मैप में ऊपर से नीचे की ओर बिना कोई सूत्र के जो चीज जहां पर भी है वैसे चलेंगे। ये सबसे पहले ऊपर मुरैना, मुरैना, दूसरा श्योपुर, तीसरा शिवपुरी, चार नंबर गुन्ना, 5 नंबर राजगढ़, 6 नंबर शाजापुर, 7 नंबर मंदसौर, 8 नंबर यहां पर ये नीमच, और 9 नंबर रतलाम इस साइड में, और 10 नंबर झाबुआ। जो चीज मैप में जहां पर भी है बिना किसी सूत्र के पहले वैसे लिखते हैं। मुरैना सबसे ऊपर, फिर इसके नीचे श्योपुर, फिर शिवपुरी, फिर गुन्ना, फिर राजगढ़, फिर शाजापुर, फिर मंदसौर, फिर नीमच, फिर रतलाम, फिर झाबुआ। बिना मैप के एक बार इस चीज में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन दूसरी बात भी क्लियर हो रही है इससे, भारत के नक्शे में कौन सी चीज कहां पर है ये भी क्लियर हो रही है। ठीक है, अब देखो मुरैना सबसे ऊपर मैप में भी यहीं पर है, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। ठीक है, अब देखो इनका छोटा सा सूत्र बनाए तो इनके पहले पहले नाम जैसे मुस्सी, गुरा, सामनी, रजा, ऐसा सूत्र जिसका कोई अर्थ न लिखने, पहले पहले नाम हो गए जो चीज सही पर मुस्सी, गुरा, सामनी, रजा। मुस्सी गुरा, मुस्सी किसे कहते हैं? बिल्ली को, बिल्ली। गुराना बिल्ली की आवाज, और सामनी का मतलब सामने, रजा का मतलब रहना। मध्य प्रदेश यानी बिल्ली सामने रह करके आवाज करे। मुस्सी गुरा आवाज, सामनी का मतलब सामने। मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले जिले मुस्सी आवाज करे सामने रहकर, मुस्सी गुरा सामने रह जा, मुस्सी का मतलब बिल्ली। वैसे हकीकत में जो चीज जहां पर है वैसे एक बार फिर से देखते हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। इस तरह से मध्य प्रदेश के कितने जिले हो गए? 10 जिले हो गए। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान के नीचे कौन सा था? गुजरात। ये यहां तक हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये बाड़मेर तक पाकिस्तान हो गया, बीच में ये गुजरात। सबसे पहले देखो गुजरात अपने राजस्थान की किस दिशा में है? ये दक्षिणी और ये पश्चिमी, तो किस दिशा में हो गया? दक्षिणी पश्चिमी दिशा में है गुजरात। गुजरात के साथ और राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात के साथ लगती है बची हुई। अब देखो गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले। राजस्थान के जिले कौन कौन से? 6 जिले, जिसको मैप याद है आराम से याद हो जाएगा। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ लगा, फिर ये इस गुजरात के साथ भी लगेगा। तो एक तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर कौन सा है? ये डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर से ऊपर ये 3 नंबर कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर। और गुजरात के साथ लगने वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा भी किसकी है? उदयपुर। तो सबसे नीचे बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश के साथ लगा, बचा हुआ गुजरात के साथ लगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर से ऊपर फिर है सिरोही। सिरोही 4 नंबर। सिरोही से ऊपर मैप में है जालोर। जालोर
और अंत में बाड़मेर जो पाकिस्तान के साथ लगा था। बचा हुआ बाड़मेर किसके साथ है? बचा हुआ बाड़मेर गुजरात के साथ। तो 6 नंबर कौन सा हो गया? बाड़मेर। और बाड़मेर की सीमा सबसे कम लगती है गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले, एक तो बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश को लग करके बाकी बच गया वो गुजरात के साथ। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ऊपर से देखे तो अभी बाड़मेर जो पाकिस्तान के साथ लग गया था, बचा हुआ किसके साथ? गुजरात के साथ। तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के साथ कुल सीमा लगती है 1022 किलोमीटर राजस्थान की। गुजरात के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला उदयपुर, सबसे कम बनाने वाला कौन सा है? बाड़मेर। ध्यान रहे, बाड़मेर किसी भी राज्य के साथ वैसे भी सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है। तो किसी भी राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला तो झालावाड़, और सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? बाड़मेर। इस तरह से ये राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले हो गए। अब देखो कुछ जिले बीच में बच गए जिनको अंतः जिले कहते हैं। अंतः जिले जो किसके साथ भी, किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते। अब देखो कई बार प्रश्न इस तरह से बनते हैं, कुछ जिले ऐसे हो गए जो दो के साथ लग गए, उनके ऊपर कुछ प्रश्न पूछते हैं। एक तो ये इस तरह से देखो 4 जिले, गंगानगर है, ये गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 4। अब देखो इसमें से गंगानगर एक तो पाकिस्तान के साथ लगा इस साइड में, और इस साइड में पंजाब के साथ लगा। तो इसने अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाई और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाई। इसी तरह से बाड़मेर इस साइड में पाकिस्तान के साथ लगा, फिर आके ये गुजरात के साथ लगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। तो राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो ये अपना नक्शा बता रहा है इसका उत्तर। 2 जिले ऐसे हैं, एक तो बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ, दूसरा गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी देश के साथ और किसी राज्य के साथ भी, यानी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो 2 है ऐसे, एक तो बाड़मेर और दूसरा गंगानगर। अब देखो बीकानेर और जैसलमेर ये केवल पाकिस्तान के साथ लगते हैं, किसी प्रांत के साथ नहीं लगते। तो ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 2 जिले, एक तो बीकानेर और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। इसी तरह से देखो ये पंजाब हो गया, पंजाब के साथ गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। अब गंगानगर अकेले पंजाब के साथ, हनुमानगढ़ खत्म हो गया, पंजाब की सीमा खत्म हो गई। बचा हुआ हनुमानगढ़ किसके साथ लगा? हरियाणा के साथ। तो हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी और पंजाब के साथ भी। तो हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ लगने वाला कौन सा है? हनुमानगढ़। फिर देखो हनुमानगढ़ चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर होगा। ये भरतपुर तक हरियाणा की सीमा खत्म। अब बचा हुआ भरतपुर किसके साथ लगा? उत्तर प्रदेश के साथ, यानी भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के साथ लगा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दोनों के साथ लगने वाला जिला कौन सा है? भरतपुर। अब उत्तर प्रदेश के साथ ये भरतपुर और दूसरा धौलपुर लगा, धौलपुर फिर यूपी की सीमा खत्म होगी। बचा हुआ धौलपुर किसके साथ लगा? मध्य प्रदेश के साथ, यानी ये धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लग गया। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाने वाला कौन सा है? धौलपुर। अब देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये बांसवाड़ा आ गया, यहाँ पर बांसवाड़ा आते ही मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होगी। अब बचा हुआ बांसवाड़ा किसके साथ लगा? गुजरात के साथ लगा। तो इधर से मध्य प्रदेश, इधर से गुजरात। तो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। इस तरह से 2 के साथ लगा। और पाकिस्तान और ये गुजरात दोनों से लगने वाला बाड़मेर। पाकिस्तान
और पंजाब दोनों से लगने वाला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, इस तरह से ये इनसे संबंधित हो गया। अब देखो, जो जिले सीमा पर हैं, सीमा पर हैं, उनको बोलते हैं सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले। तो देखो, राजस्थान की सीमा के ऊपर कितने जिले हैं? 25। 25 राजस्थान के कितने जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं? 25 जिले बनाते हैं। अब इन 25 में से ये पूछें कि राजस्थान के कितने जिले कि भाई केवल अंतरराज्यीय, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हो गए? 21। ये 4 को घटा दो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। तो 25 में से 4 घटाने पर 21 जो बचते हैं वो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछें, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 23। इसमें गंगानगर और बाड़मेर इनको भी शामिल किया जाएगा। अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं तो 23 हो गए, 2 बच गए बीकानेर और जैसलमेर। केवल अंतरराज्यीय सीमा का मतलब यह हुआ कि वो किसी देश के साथ नहीं लगना चाहिए। तो केवल अंतरराज्यीय बनाने वाले कितने हो गए? 4 घटा देंगे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 21। और अंतरराज्यीय बनाने वाले, इसमें केवल नहीं लिखा हुआ कि अंतरराज्यीय बनाने चाहिए, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय भी बनाओ। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के अंतः जिले जो किसी के साथ भी नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? अंतः जिले। अब देखो, अंतः जिले कितने हो गए? राजस्थान के कुल जिले 33। 33 में से सीमा बनाने वाले 25, तो बचे कितने? 8 अंतः जिले। राजस्थान के अंतः जिले कितने? 8, यानी जो किसी देश के साथ भी नहीं लगते और किसी प्रांत के साथ भी नहीं लगते। अंतः जिले कितने हैं? 8। अब देखो, वो अंतः जिले कौन से हैं? कोई रटने की जरूरत नहीं, मैप की ओर देखो और देखते ही फिर ये सोचो, सीमा सीमा की तरफ घूम लिए, बीच में बचे कौन से? जो बच गए किसी के साथ नहीं लगे वो अंतः जिले। तो देखो, 1 नंबर तो नागौर, किसी के साथ नहीं लगा, नागौर। नागौर से नीचे फिर मैप में अजमेर है, जिसको मैप याद है उसको बिल्कुल सूत्र बनाने की रटने की जरूरत नहीं। अजमेर 2 नंबर। 3 नंबर ये जोधपुर। ये कई बार पूछते हैं भाई, निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। क्योंकि जोधपुर ये बिल्कुल इसके सटा हुआ पाकिस्तान के, तो इसका बार बार उत्तर यही होता है, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान से नहीं लगता? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर। नागौर, अजमेर, जोधपुर और फिर ये पाली। मैप की तरफ देखो, वैसे मैप से अपने आप उत्तर निकल रहे हैं। पाली, और पाली से नीचे फिर ये राजसमंद। राजसमंद